इंडियन टूडे में आपका स्वागत। मैं शबीर खान। आइए दिखाते हैं आज की इस खबर को। 2024 का चुनाव का अंतिम समय। आज जिजाऊ संस्था के संस्थापक नीलेश सांवरे जो कि अपक्ष उम्मीदवार है, उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। उन्होंने आज बाइक यात्रा बाईपास से शुरू की। ये बाइक यात्रा कल्याण रोड होती हुई वंजरपट्टी नाका पांजरापुल दरगाह से आगे शिवाजी चौक पर जिसका समापन था, वहाँ पर एक सभा को संबोधित करते हुए नीलेश सांवरे और वंचित अघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर ने क्या कहा, आइए देखते हैं इस खबर को। में उपस्थित हुए अभी 5 मिनट में प्रकाश जी आंबेडकर साहब आ रहे हैं, जिनके पाठिंबा से मैं इलेक्शन खड़ा रहा हूँ। वो वंचित बहुजन आघाड़ी, प्रहार और यमायाम, खानदेश सेना, अखिल महाराष्ट्र कुणबी एकीकरण समिति, सकल मराठा संघ और बहुत कोई छोटी मोटी संगठना और आप सब मेरे सिस्टर लोगों, सब भाइयों, आपके दम पे मैं इस इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आज बोलने के बहुत बोलने का है मेरे को आपसे। मेरे को अभी पत्रकार जी ने पूछा कि आप रैली कब निकलने वाले हो विजय की। मैं आपको पूरे सब भिवंडी वाले को शब्द देता हूँ, पहला दिन मेरा, जिस दिन चुन के आऊंगा इंदिरा गांधी हॉस्पिटल का परिस्थिति सुधारूंगा, दूसरे दिन रुक्मिणी देवी का सुधारूंगा, बदलापुर का सुधारूंगा, उसके बाद में शिक्षा का सुधारूंगा। 4-5 दिन मेरे उसमें जाएंगे, उसके बाद में ही अपनी विजयी रैली निकलेगी। विजय किस चीज का करने का, जब हम आपको अच्छी तरह से आरोग्य व्यवस्था नहीं दे सकते, बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते, तो किस दिन का विजय महोत्सव करने का। आपने देखा होगा, हेलो, मैं आपको बोलता हूँ कि जो चीजें आज भिवंडी की हालत इतनी बुरी है, लूम्स की पूरी वाट लगाई, टोरेंटो ने पूरा भिवंडी का परिस्थिति कठिन कर दिया है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है। आज मेरे इतने सिस्टर क्यों आ सके यहाँ पे, क्योंकि इनको गोडाउन में काम नहीं करना है, इनको इधर ही काम मिलाना है और उनको मालूम है उनका भाई यहाँ पे उनको रोजगार उपलब्ध कर देगा। मेरे बहने को अच्छा एजुकेशन देके, अच्छा क्वालिफाइड बना के उनको अच्छे जॉब में लगना चाहिए। हम आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि भिवंडी में जैसा सूरत में टेक्सटाइल पार्क है, वैसा भिवंडी में हम 100% लाएंगे। अपने सब के बच्चों के लिए हर गली में, हर मोहल्ले में अपन फ्री कोचिंग क्लासेस की व्यवस्था करेंगे। और इतना ही नहीं, आपके सबके तबीयत के लिए हर मोहल्ले में अच्छा जिजाऊ का आरोग्य क्लिनिक खड़ा करेंगे। आपको मालूम है कि ये 15 साल से हमने जो काम किया है, वो जो काम किया है और जो काम के दम पे हम बोल रहे हैं कि हमने 8 CBSE स्कूल खोला है, हमने एक ऐसा रुग्णालय हॉस्पिटल खोला है कि जिसमें पेट से निकले हुए पेट के बच्चे से लेके 100 साल के दादाजी तक सबको मुफ्त में इलाज होता है। और इतना ही नहीं, आज अपने भिवंडी के लोग बोलते हो कि ये बाहर का है, बाहर का इधर आ गए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरा पढ़ाई यहाँ पर हुआ है और भिवंडी के कम से कम 25,000 मेरे बहन और सिस्टर भाई लोगों को उपचार अपने जड़पोली के हॉस्पिटल में हुआ है। इतना ही नहीं, भिवंडी तालुका के हर गांव का बच्चा अपने जड़पोली में पढ़ता है। देश में पहला प्रयोग हमने किया है कि इयत्ता 9 कक्षा से JEE नीट का क्लासेस शुरू किया है, क्योंकि हमारे बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर होना चाहिए, हमारे बच्चे IIT में जाना चाहिए, यह अपना सपना है। अपने को मेरे को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, गए 15 साल में 1.5 लाख मेरे सिस्टर लोगों को खुद के पैर पे खड़ा किया है। आज आपके सामने छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ लेके बोलता हूँ, मैं हर साल मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी 1 लाख मेरे सिस्टर लोगों को खुद के पैर पे खड़ा करूँगा। बेरोजगारी खत्म करने के लिए 8,000 बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाई देके अच्छी तरह से उनको नौकरी दूंगा। मैं ये नहीं बोलूँगा दिया है, नौकरी दिया है, और हर साल 15,000 बच्चों को अच्छी गवर्नमेंट की जॉब मिल देना मेरा ड्यूटी। उनको अच्छा ट्रेनिंग देगा, अच्छा क्लासेस की व्यवस्था करके वो गवर्नमेंट के जॉब पे लगेगा, ये मेरा शब्द है। हम ये नहीं बोलेंगे कि भिवंडी स्मार्ट सिटी हमने बनाए। कौन से मुँह से आते हैं कपिल पाटिल जी यहाँ पे वोट मांगने को? वो कभी
आते दही अंडे को यार हंडी फोड़ने के लिए सीएम साहब को लेके, डीसीएम को लेके, और भीतर अदर दिन ये कहा कभी उनको भिवंडी के सुख दुख का पड़ा रहता है, कभी उनको पड़ा रहता है। अभी वो पैसा भेज रहे, वैसे बोलेंगे भारत के हर नागरिक को ड्यूटी है कि हर आदमी ने वोट करना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन कपिल पाटिल अपने मुसलमान पुडारी को लोगों को पैसा देके मुसलमान दीदी दादा ने वोट नहीं निकलने का पैसा दे रहे, कितना गलत काम कर रहा है अपना लोक प्रतिनिधि, जिसने 10 साल में कभी देखा नहीं यहाँ के बांधव कैसे रहते, भगिनी कैसे रहते, बच्चे कैसे जीते, बच्चे का पढ़ाई का क्या है, और लोगों के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के क्या है हाल है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ पूरे देश में इतनी बुरी हालत नहीं होगी इतना भिवंडी के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल की हालत है। क्या वहाँ पे फिजिशियन नहीं, वहाँ पे पीडियाट्रिशियन नहीं, वहाँ पे गायनाइक नहीं, वहाँ पे सर्जन नहीं। मैं आपको एकदम दावे के साथ कसम लेके बोलता हूँ 4 तारीख को रिजल्ट लगने के बाद 5 तारीख में मैं जिजाऊ संस्था की तरफ से इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में 5 डॉक्टर की व्यवस्था करूंगा। मेरे कोई भी दीदी डिलीवरी के लेके सीजर करने के लिए ठाना नहीं जाएगी, उसका व्यवस्था इधर ही होगा। यहाँ के अप्रेंटिस, अल्सर, किडनी स्टोन सब ऑपरेशन यहाँ पे होगा, ऐसा व्यवस्था मैं करूंगा। आज बोलते हैं कपिल पाटिल टोरंटो के मैं क्या दामाद है कि टोरंटो हमारे हमें कर सकता है। अरे 10 साल तेरे को दिया था, लोगों ने प्यार दिया था, भिवंडी वाले ने। 10 साल में तेरे को टोरंटो नहीं मालूम पड़ा क्या? कैसे हमारे जीते आपके घर में तो एमएससीबी का लाइट आता है, फिर भिवंडी वाले को क्या तकलीफ है? मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ 2027 में एग्रीमेंट हो रहा है, उस एग्रीमेंट के विरोध करके मैं अच्छा जो कपिल पाटिल के बीज का बिल भरते हैं वही रेट से भिवंडी में बीज मिलेगी, और जो कर्मचारी उसमें सर्विस में 10,000 11,000 उनको जो सस्ता आएगा उसमें उनको वही सीनियरिटी के हिसाब से काम दूंगा। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ हम पेट भरने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आए, हमारा कोई पोता पैसे मांगने को नहीं आएगा, हमारा कोई भाई नहीं आएगा, या हम किसी के पास से पैसा नहीं मांगेंगे, या मेरे सिस्टर किसी के पास से पैसा नहीं मांगेंगे। हम गलत काम से कुछ 1 रुपया भी नहीं कमाएंगे, हम करेंगे जैसा ताट मान से आप ही बोल रहा हूँ वैसे ही हम लोग आंख में आंख डाल के जीवन भर जिएंगे, ऐसा मैं आपको शब्द देता हूँ। आपने को कभी झूठे पैसा क्या काम का है? आज बाला कपिल पाटिल जी को मोदी जी ने भिवंडी नहीं डेवलप किया, भिवंडी लोकसभा नहीं डेवलप किया, लेकिन कपिल पाटिल जी जो 2014 में 10 करोड़ के मालिक थे आज 10,000 करोड़ के मालिक बना दिया मोदी जी ने। मोदी जी को लगा भिवंडी लोकसभा ही विकसित हो गया ना। एक कपिल पाटिल क्या बड़ा होके कि भिवंडी लोकसभा व्यवस्थित होगा क्या? हम लोग कैसे जीते अभी दिखाएंगे उनको वोट देके कि आपने हमारे लिए नहीं देखा, अभी हम आपको भी हाथ नहीं देखा थे। मैं खारबाव में गया था 15 दिन पहले, तो वहाँ के सिस्टर लोगों ने मेरे को बोला कि हम लोग ये रेती का प्रश्न है वो उनके पास लेके गए कि इंग्रज का जमाने से हमारा रेती का लाइसेंस है, हमारा रेती का लाइसेंस निकाल के दो। तो हमें कपिल पाटिल जी बोलते ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये राज्य लेवल का विषय है, मैं केंद्र सरकार का मंत्री हूँ। तो फिर वो दीदी बोली कि अभी आने दो उसको, इधर वोट मांगने का उसको दिखा दे, फिर हम क्या हमारा वोट का कीमत रहता है, ऐसा ही अभी आपको दिखाने का है। एक दूसरी बात है बाल्या मामा, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कुछ हया ही नहीं। बाल्या मामा ने देश में सबसे ज्यादा विक्रम किया है कि पक्ष बदलने का। दूसरी बात है शरद पवार जी ने 90% राष्ट्रवादी ऑलरेडी बीजेपी को दे दिया है, खाली बीजेपी के साथ टाइप है क्योंकि कपिल पाटिल बॉन्ड उनका पिल्लू है, और कपिल पाटिल जी को जिताने के लिए बाल्या मामा को खड़ा किया है और आपके वोट डाइवर्ट करने का वो काम कर रहा है। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, मैं वंजारपट्टी नाके पे भी बोला, आज भी बोलता हूं, मैंने एक ही पार्टी से टिकट मांगा था, नेशनल कांग्रेस पार्टी, और नेशनल कांग्रेस पार्टी से मेरा फाइनल हो रहा था, लेकिन कपिल पाटिल जी ने कुछ शक्ल निकाली, उनका अवार्ड साहब के साथ कुछ कालेर में जमीन है, वो जमीन दोनों को मिला के दोनों ने रिंग बैठा, रात में 12-1 बजे वो अवार्ड साहब के बंगले में गए, लोगों ने फिक्स किया क्योंकि अवार्ड को भी राष्ट्रवादी भी बढ़ाने की नहीं है, उनको बीजेपी के साथ शिवसेना के साथ अपना रिलेशन बचाने का है, इसलिए अवार्ड ने आग्रह किया हमारे बाल्या को टिकट दे दो। बाल्या का है क्या? 2014 में इलेक्शन में खड़ा था, 2 दिन पहले उसने मोबाइल बंद कर दिया, 2019 में उसने टिकट ले लिया, फिर वो गायब हो गया, फिर उसने फॉर्म निकाल दिया, फिर 2024 में आया। 10 साल में कौन से गांव में क्रिकेट के मैच छोड़ के बाल्या मामा गए वो मेरे को दिखाओ। कभी यहाँ पे बाढ़ आई, बाल्या मामा आया क्या?
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आई क्या भाजपा आई, जिजाऊ भाई यहाँ के मेरे दीदियों को दादा के काम आई। यहाँ पे कभी कोविड के काल में बाल्या मामा किधर दिखा क्या कपिल पाटिल किधर दिखा किसी को? वो टाइम में भी खाली जिजाऊ ही अपने परिवार का भाग लिया। आज 15,000 से ऊपर मेरे दीदियों को रोजगार देने का काम अपने जिजाऊ ने किया। लेकिन कपिल पाटिल जी के भाजपा और बाल्या मामा के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 5 लोगों को दावा दिया है कि यहाँ पे रोजगार दिखा दो क्या? ये 5 लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है, दीदियों को खड़ा किया है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, गायत्री नगर में अपना क्लिनिक है, वो क्लिनिक में कम से कम 22,000 लोगों ने हमारे उपचार लिए हैं। हर गली में हर गांव में अपना मेडिकल कैंप होता है और वो मेडिकल कैंप से अपने भाइयों को बहनों को छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक ठीक करने का काम करते हैं। अपनी चीज़ों अपने को हर गली में फ्री कोचिंग क्लासेस देके अपने को पढ़ाई करने का है। नहीं तो इलेक्शन आता है फिर इंडिया आगे आती है मुसलमान लोगों को प्यार करने के लिए। यही शरद पवार जी ने क्या किया है अपने भिवंडी के लिए? इधर उन्होंने उनका बारामती सुधार दिया हो और नरेंद्र मोदी जी ने उनका गुजरात सुधार दिया, उनका कपिल पाटिल सुधार दिया। लेकिन अपने शरीर के कपड़े कौन अच्छे बनाएंगे? अपने घर में गैस का कौन लाएगा? अपने लोगों को रोजगार कौन उपलब्ध कर देगा? अपने बच्चों को शिक्षा कौन देगा? वो भी देखना चाहिए ना दादा जी। आज कल आज परसों मैं जो कहना चाहता हूँ कि एनसीपी और उद्धव ठाकरे दोनों जो है ये इलेक्शन के बाद बीजेपी के साथ जाने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। इनकी इंक्वायरी चली है और ये इंक्वायरी से बचने के लिए ये बीजेपी के पास जाएंगे, ऐसी एक परिस्थिति है। फिर रहा मुसलमानों का सवाल, फिर हिजाब का सवाल हो, एनआरसी का सवाल हो या औरंगजेब का सवाल हो या यहाँ पर मोहम्मद पैगंबर के बारे में का बिल हो, मैं ये समझता हूँ कि एनसीपी का जो खासदार है जो खड़े हैं वो अगर चुन के जाए तो किसको वोट देंगे? आपके साथ रहेंगे या बीजेपी के साथ में रहेंगे? तो ये सवाल सीधा है कि पिछले बार जब एनआरसी का कायदा आया तो एनसीपी जो है वो सदन से वॉकआउट कर गई और एक तरीके से उन्होंने सपोर्ट दिया। ऐसी एक परिस्थिति है। मैं ये मान के चलता हूँ कि सामने इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, किसी पार्टी पर उनकी कोई शिकायत नहीं हो सकती, ना किसी पार्टी का उन पर राज चल सकता है। वो अपने ही दिल के मालिक है, अपने ही विचार के मालिक है। और इसलिए जब इस मंच से वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ रहेंगे, उनके इशुओं के साथ रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि उनके लफ्ज़ों पर हम लोग ने विश्वास रखना चाहिए और वो हम लोग के साथ यहाँ पे लड़ेंगे और साथ रहेंगे। मैं ये बात ज़रूर कहूँगा और मुस्लिम समुदाय से कहूँगा कि यहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? निर्मला सीतारामन। उनके पति है जिनका नाम है प्रकला प्रभाकरन, उनका नाम है। एक 16-17 दिन पहले उन्होंने जो है एक यूट्यूब पर मुलाकात दी। अपनी किताब के विमोचन के वक्त उन्होंने एक यूट्यूब पर मुलाकात दी, कलकत्ता से मुलाकात दी। और उस कलकत्ता के मुलाकात में, यूट्यूब के मुलाकात में उन्होंने खास करके मुस्लिम समुदाय को आगाह करने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी अगर दोबारा बनता है, प्राइम मिनिस्टर अगर बनता है तो यहाँ लोकशाही खतरे में आ जाएगी और ये हुकुमशाह बनने की कोशिश करेगा। और जिस दिन ये हुकुमशाह बनने की कोशिश करेगा तो वो समाज को अस्थिर करने की कोशिश करेगा। और समाज को अगर अस्थिर करने का रास्ता क्या होगा? जो गोधरा में हुआ वही दोबारा होगा, जो मणिपुर में हुआ वही दोबारा हुआ। इसका इशारा यहाँ निर्मला सीतारामन, इनके जो पति है प्रकला प्रभाकरन, यहाँ पर दे रहे हैं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ आप लोगों से, 5 बजने का वक्त आ गया है, मैं मुस्लिम समुदाय से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप सामने के साथ रहिए। उनकी निशानी
उनकी निशानी क्या सिलाई मशीन के सामने का बटन दबाकर आप उनको भारी वोटों से जिताइए। यही गुजारिश करते हुए मैं आपसे रजा लेता हूं।